और दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो ठेकेदार सुबह के लग रहे हैं, इन्होंने गांडों की धड़ंग लगा दी है, ढेर लगा दिए हैं। और यहाँ सचिन और मोनू ने बिजार भगाए हैं हमारे खेतों में से, जो कि सुबह सुबह आक्रमण हो गया था। चक रोड के उस तरफ घुसे हैं, वो नुकसान काफ़ी करा है उन्होंने, गिल्ले में भी घुस के। और दोस्तों ये पानी हमें सुबह सुबह यहीं चला मिला, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं आप, ये चल रहा है बहुत ही अच्छा पानी। जो है इस पाइप के ऊपर, जो फटा हुआ पाइप था हमने नीचे डाल दिया था, और जो है ये इधर भी चल रहा है। थोड़ा सा ये नाल बांधनी पड़ेगी यहाँ से, अन्यथा ये यहाँ गड्ढा कर देगी। तो दोस्तों उधर भी देखते हैं थोड़ा सा, वो उधर थोड़ा खुला रह गया था रात में, ध्यान हमने करा नहीं। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी ये इसके नीचे से निकल जाए पानी, थोड़ी मिट्टी यहाँ डालनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे रात में नीलगाय वगैरह यहाँ आई हूँ। वैसे ये गेहूँ संभल सकते हैं, डोज अच्छी लगी है इनमें, लेकिन फिर भी नीम के तेल का, अंडे का और सर्फ का स्प्रे इन्हें देना पड़ेगा, अन्यथा रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो हमें लग भी रहा है। क्योंकि चकरोड के उस तरफ मुझे जब फ़ोन गया था सचिन का कि चाचा आ जाओ, आपकी जो चकरोड पे जो है बहुत सारे हैं और उधर से घुस रहे हैं। तो दोस्तों वो घुसे हैं उधर, वो भी आपको दिखाता हूँ जाके, कि बिल्कुल जिस खेत में पानी भरा हुआ है उसमें भी ये बार बार अटैक कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इस खेत में 2-3 बार दावत उड़ाई है, तो ये मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अब वो गन्ने के पोगे कम खाते हैं, अब गेहूँों पे ज़्यादा उनका फोकस है। तो दोस्तों देखो ये जो था खुला रह गया था, तो इसे थोड़ा सा बंद करके आपको दिखाते हैं। ये नाइट में, ये रात के कारनामे है जो अंधेरे की जल्दीबाजियों में हम कर जाते हैं। ये देखो अब ये टेढ़ा हो रहा है, तो ये यहाँ ये देखो ये बंद हो गया। तो ये वेस्टेज ही हुई, देखो करीब 1 बिस्सा पानी वेस्ट हो गया। और जो आपको आगे दिखाता हूँ चल गया थोड़ा सा कि किस तरह से। अब देखो ये जो इन्होंने ये डोल ढाई थी, जो मुझे यहाँ मट्टी धरनी पड़ी, ये इसमें गेहूँ दब गया। तो ये इस तरह के नुकसान है। और आगे चल कर आपको दिखाता हूँ जो चकरोड पे उन्होंने आक्रमण किया है। ये देख सकते हैं घर के अंदर पिल्ले अंदर घुस रहे हैं और मुझे जो है घुड़ा रहे हैं। ओए सही करा, बढ़िया। तो दोस्तों इधर से जो था वो आए चकरोड पे, और आते आते जो था उन्होंने दोनों साइड से आके सूंघते हुए चले गए। इस खेत में तो वो इतना ज़्यादा बिल्कुल खाते नहीं है, कुछ इन्होंने मिला के डाल दिया, कोई बढ़िया चीज़ डाल ली है। तो दोस्तों यहाँ से हुई है शुरुआत कि उन्होंने यहाँ घुसने की जो है कोशिश की है। देखो ये रहा, गिल्ले में निशान हो रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू करा, उधर घुस गए वो अंदर गिल्ले में, और वहाँ से घुसने के बाद में फिर उन्हें गिल्ला लगा, या फिर इन्होंने बच्चों ने आकर दौड़ भाग करी होगी सुबह सुबह। दोस्तों मैंने 6-6:30 बजे के करीब चक्कर लगा दिया था, लेकिन वो जस्ट उसी के बाद ही आए। तो जैसे ये सामने से झोंपड़ी में से उठे होंगे, सचिन सामने घूम रहा है वो रहा, और ये यहाँ से झोंपड़ी में से उठे तो इन्होंने देखा कि चकरोड पे जो है यहाँ रंभाट्टे उतर रहे हैं। और देखो ये इतना गिल्ला हो रहा है, इस खेत में भी लगे ये जो था। यहाँ देखो कितनी मिट्टी ये पड़ी है, कितने गोबर वोबर पड़े हैं इनके। तो इन्होंने ऐसा करा कि यहाँ देखो गिल्ले में, और किसान को सबसे जो भीषण नुकसान है, किसान को सबसे भीषण नुकसान यही है कि गिल्ले में ये ज़मीन में धंसा देते हैं। तो दोस्तों ये देखो आप, ये यहाँ से जो है बड़ा जो बिजार है वो पूरा अंदर तक घूम कर आया है अपनी मर्जी से, और खाने की भी कोशिश की है, लेकिन बच्चे को यहाँ होने की वजह से, और जैसे इन्होंने धमकाए होंगे, तो फिर ये यहाँ से निकला।
तो ये देखो आपके इतने खाद डाल कर इतना, क्योंकि दोस्तों चक्रोड़ के इस तरफ अभी हमने डंडे लगाए नहीं, लेकिन आज ये हमें पूरे करने पड़ेंगे हर हाल में, क्योंकि वो जो दो तरफ है उस तरफ से घुसपैठ बिल्कुल बंद हो गई है एक ही तार से, जो अपना ये बाण लगाया हमने। तो ये जब एक बाण से इतनी घुसपैठ बंद हुई है, ख़त्म हुई है, तो इधर भी जो है अब ये पानी आ गया है, अब डंडे घुसाने। तो दोस्तों जो भी ये 1000, 1000, 2000 जितने भी ये पेड़ खराब हुए, देखो बिजार यहाँ से निकल के फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ से फिर इसमें घुस के परे भाग गया, तो हो सकता है इन इनको में घुस रहा हो। तो दोस्तों ये देखो अब ये नुकसान है इस तरह का, फिर वो सारे उधर से निकले, कोई इधर से निकला, कोई उधर को भाग गया। लेकिन ये गौर करने की है कि तारों की तरफ से नहीं गया, इधर से ही घुसे और इधर से निकल कर ये देखो कीचड़ किस तरह की करी, और ये बराबर में भी इन्होंने खाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी इस खेत में नुकसान इतना ये कर नहीं पाए। तो लेकिन यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा कुचल दिया है, गेहूं को ख़राब कर दिया है। तो दोस्तों स्प्रे भी साइडों में तो यहाँ जहर वाली स्प्रे करनी पड़ेगी, जो मतलब जहरीली बदबूदार होती है, और उसका आलिया आलिया। और दोस्तों मेरा मुंह ऐसा हो रहा है जस्तरने वस्तरने पैर के ही आने पड़ते हैं सुबह को, ठंड इतनी ज़्यादा है, लेट नाइट भी कई कई चक्कर मारने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बस किसान और जीवन जो है हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। दोस्तों कल की तरह ही घुसना पड़ेगा अंदर ये जूते जुराब निकाल के, क्योंकि आप देखो जो वो सामने हमारे बराबर के क्यारे में वो अपनी ऐसी मराई है ना, उन्होंने वो घुस गया था आके, वो बिजार जो घुस गया था, वो जो घूम के गया है यहाँ तक जायजा लेके, क्योंकि उसे तो मरोड़ है ना बिजार को कि ये तो मैं जो है जब चाहूँ जब खा लूँ। अरे तू जब चाहे तो जब तू खा लेगा, रोज थोड़ी खा लेगा, इसमें पानी भी तो दे दिया, खाद भी तो गेर दिया इसमें। तो दोस्तों वो वाली डोल टूट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ सामने बुगला बैठा है आपके सामने, वहाँ जो है पानी निकल रहा है। और अगर ये मैंने यहाँ से पानी बंद ना करा सामने से यहाँ से, तो ये पूरा जो पानी है ये इधर ही इस क्यारे में जोर कर जाएगा, वही क्यारे वाली कहानी हो जाएगी जैसे वहाँ वो पिल्लों ने डोल तोड़ दी थी घुस के। क्योंकि जैसे ये बुगले वगैरह बीट मीट करते हैं, तो इन पिल्लों को गंदगी खाने की आदत है सालों को, तो ये डोलियों पर घूमते ही रहते हैं। तो अब ये बुगला बैठा है, बुगले भी वैसे डोल तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इतना डोल टूटने का खतरा नहीं है, हल्का सा ही है, इसे मैं बंद कर दूंगा। लेकिन जब वहाँ टूट ही गया, मुझे दिख गया, तो ये सारा पानी जो है उधर ही जोर करेगा, उसी पानी में भरे हुए में चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब मुझे जूते जुराब निकाल के सुबह सुबह करीब ऐसे ही 7:30 पौने 8 बज रहे होंगे, तो दोस्तों घुसते हैं, अपना फावला उठा के लाते हैं और इसे बंद करते हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ। जूते निकाल के रख दिए हैं वहाँ, जूते जुराब। अब मैं इन्हें नॉर्मल पानी में बह रहा हूँ पैरों को, क्योंकि दोस्तों उधर घुसूंगा वो वहाँ बिल्कुल रात का ठंडा बर्फ़ हो रहा है कीचड़, तो उसमें मुझे घुसना पड़ेगा अंदर जाकर, क्योंकि बिजार ने वो उधर राउंड लिया है खेत का, फिर इधर से इन्होंने बच्चों ने वो खदेड़े हैं, तो वो अब घुसना ही पड़ेगा अंदर। चलते हैं थोड़ा सा। ओहो हो, यहाँ तो भाई बर्फ़ हो रही है, बिल्कुल सूखी धरती भी दोस्तों, ये भी सूखी धरती भी बिल्कुल बर्फ़ हो रही है इधर, क्योंकि पूरी रात जो है पाला रहता है, ठंडी रहती है। थोड़ी सी मिट्टी ये लगा दी है यहाँ, और बाकी अंदर घुसते हैं धीरे धीरे, इधर से ही चलते हैं घुसते हुए, क्योंकि इधर तो ठीक नहीं है, इधर तो सेट हो गया भर के, फिर इधर से ही जाकर उसे करते हैं अंदर, इन्हें चढ़ाते हैं ऊपर। पजामे जो दो पैर रखे हैं ऊपर नीचे, बाबा रे बाबा। एक बार दोस्तों कैमरा बंद कर लेता हूँ, कभी बैलेंस बिगड़ जाए और कैमरा फैमरा ये सब खंचे में लपालप हो जा। जैसे ये यहाँ से टूट रहा है, और देखो वो सारे ही घुसे थे अंदर, और जो ये ऊंची ऊंची टिकारी हैं वहाँ तक उन्होंने पूरे खाने की कोशिश करी है। फिर इन्होंने बच्चों ने इधर से शोर मचाया, मुझे फ़ोन करा, उन पर डले उले बजाए, तब वो कहीं जाके यहाँ से वापस गए हैं।
अन्यथा वो ऐसा मूड बना कर आए थे जैसे एक खेत कर रखा है। उस दिन ही मैं सुबह जरा सा ढीला पड़ गया यार, ये बच्चे भी यहाँ नहीं थे। तो अब तो ये यहाँ से बीच में से खेत कट गए हैं। अगर ये दोनों खेत खड़े हुए होते तो वो अपना काम कर देते, इसमें पूरा ऐसे मड़िया मेट कर देते। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ तो बहुत कम है जब ये हाल है, और जहाँ ज़्यादा हैं और जहाँ की वीडियो नहीं आ रही है वहाँ का तो बस किसान देखो ही आप। तो ये जो गेहूँ का रेट बढ़ रहा है ये किसान नहीं बढ़ा रहा, ये तो सेठ लोग बढ़ा रहे हैं जिनके पास गेहूँ कम पहुँच रहा है। वो ऑटोमेटिक उन्हें बाजार भाव का पता है कि किसान से आ नहीं रहा, तो इसका मतलब गड़बड़ में बात। अपने रेट जो है सेट कर लो, अपनी रेट मंदे में ख़रीदना और महंगे में बेचना, वही सेठ होते हैं। तो उनमें सेठ आने वाले टाइम में मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, उनमें कोई भी हो सकता है कि मंदे का लेना महंगे का बेचना, यही चीज़ होती है। अब आप देखो करीब 1 बोरी गेहूं का नुकसान तो ये हो गया, जो ये सारे इस गिल्ले में और सूखे में घूम के गए, उखाड़ दिए, पटे पड़े हैं आपके सामने ही, पैरों से देख लो ये सब उखड़े पड़े हैं। तो दोस्तों बंद करते हैं इसे और आगे की तरफ अपनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने डोल बना रखी है ये जो था कंप्यूटर लेवल खेत के हिसाब की थी, और कंप्यूटर लेवल इसमें हुआ नहीं। खेत जो है पत्ती जुतने से ऊंचा नीचा हो रहा है, पानी पी के थोड़ा सा बैठ जाता है नीचे को, फिर आगे पानी बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसी तरह का इसमें कार्यक्रम है खेत में, वो देखना पड़ेगा। यहाँ जो है कई घंटे अभी रहना पड़ेगा। अभी जो है चाय वगैरह पीने हम जा नहीं सकते, क्योंकि डोल जो है कई जगह से कंडम हो रही है। पिल्लों ने भी बहुत नुकसान करा है इसमें। दोस्तों उधर घूमते घूमते और जैसे मैं बाहर से उधर से आया तो जैसे पाले का असर है, तो पैर बिल्कुल पत्थर के जैसे महसूस हो रहे थे। तो यहाँ थोड़ा ताज़े पानी के नीचे आके थोड़ा रिलैक्स मिला है, थोड़ा ताज़ा पानी गर्म रहता है। आहा। और दोस्तों ये मेरी नहीं, ये हर किसान की कहानी है। उन किसानों की भी किस्मत है जो मोबाइल पे काम करवा रहे हैं। मेहनत है, खैर उनके बड़ों की भी मेहनत है, उनकी भी मेहनत है, उनका दिमाग है कि वो इतनी लंबी चौड़ी खेती को कंट्रोल कर रहे हैं अपने दिमाग से, कि उनके बड़े बुजुर्गों ने मेहनत करी है, ज़मीन जुटाई है, पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही है, या उन्होंने ख़रीदी है खुद अपने हाथ से इतनी ज़्यादा। तो उनकी भी मेहनत है कि वो बेचारे जो है मज़दूरों से काम करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पानी टूट रहा है तो उसे कोई ना कोई इंसान ही बंद करेगा, या तो मालिक खुद करेगा या उसका मजदूर करेगा उसे। बाकी देखो ये बुगले बार बार डोल पे जा रहे हैं, तो जहाँ डोल नीची हो रही है ये उस पर जाके बैठ जाते हैं सारे। तो उसी तरह से अब ये पैर धो के चलते हैं यहाँ से, थोड़ी जो है चाय की चुस्कियाँ लेकर आते हैं घर से। दोस्तों वहाँ तो पैर धो नहीं पाए, तो अब यहाँ भी गिरने के चांस है, रपट के यहाँ से रपट के अंदर से मैं खोल लूँगा तो फिर नहीं धो पाऊँगा यहाँ। तो अब उस बराबर वाले छोटे कुलाबे में चलते हैं, उसमें आराम से खड़े होकर पैर धो जाएंगे। यहाँ से साबुन वगैरह सब उठा लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में थोड़े से विचार मन में आए हैं कि ज़िंदगी जो आपकी है, चाहे आप छोटे बच्चे रहे हों, चाहे आप स्कूल में जा रहे हों, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हों, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपकी लव लाइफ है, या आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैरिज के बाद, मैरिज से पहले, मैरिज के बाद, फिर बच्चे, उन्हें पालना, उनका ध्यान रखना। तो लाइफ जो है कभी भी आसान नहीं रहती है। जैसे कहने लगे कि वाह यार इसकी तो लाइफ मज़े में कट रही है, लेकिन जो मज़े वो ले रहा है वो देखो मेहनत करी है या उसका नसीब है। तो देखो मज़े लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, पैसा खर्च करना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, जगह जगह का खाना पीना पड़ता है, वो झेलना ही पड़ता है। तो उस मज़े के पीछे भी एक सज़ा, क्योंकि अगर आप देखें हिंदी में सफ़र सुन के अच्छा लगता है कि सफ़र किया, ओ थकान होगी, मज़ा आ गया, बड़ा आनंद सा मिलता है कि भाई बड़ा लंबा सफ़र करा, बड़ा आनंद मिला। अब जब आप उस सफ़र को
इंग्लिश में कहेंगे सफ़र, SUFFER, सफ़र। तो उसका मतलब है दुख। तो मतलब कहीं ना कहीं सफ़र और सफ़र, तो वही बात आती है झेलने वाली कि लाइफ आप कहीं भी स्टैंड करते हो, चाहे आपका बिजनेस भी चल रहा हो, एक चिंता या एक नज़र अपने बिजनेस पे, अपने काम पे लगातार वाली, कि आपकी नज़र ढीली हुई, आप ढीले पड़े, और आपका जो है बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी मैरिज लाइफ, आपका लव, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे, जो उनकी तरक्की है वो गिरती है, जो है माइनस की तरफ चली जाती है, मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए लगातार अपने काम पे एक नज़र बना के रखें, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी एक यही खासियत हमने देखी है, जो एक हमने भी उन पर नज़र रखी है, कि उनकी CID बहुत तकड़ी होती है। उनका एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा आर्मी में भी इंटेलिजेंस है, और इंटरनेट पे साइबर सेल है, पुलिस के और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी एक जो समकक्षी जो CID टीम होती है वो काम करती रहती है लगातार। तो ऐसी बात नहीं है कि जैसे पैर ठंडे हो रहे हैं, छींक आ रही है, और सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ ऐसी भयानक छींक के लिए। लेकिन दोस्तों पैर नंगे हैं तो छींक आनी है। अब यहाँ से जो है ये छोटा वाल खोल लेंगे, इसमें खड़े होने की जगह है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इसलिए बस इतना ही है कि अपने जो है काम पे एक नज़र, सरसरी नज़र हमेशा बनाए रखें, जैसे माँ बाप अपने बच्चों पे बनाए रखते हैं। अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूँ मैं, जो सख्त है, जो घर में सख्त, समाज में नर्म स्वभाव जिनका है। वो नहीं है कि वो एक जैसे ही कर रखा काम उन्होंने, कि बच्चे कहीं भी जाओ, कहीं भी उठो बैठो, कोई बूझ नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों हमारे मम्मी पापा ऐसे रहे, अगर उन्होंने हमारे पास में एक छोटा सा पेन भी देख लिया ना, तो एकदम यही जवाब थे उनके, कहाँ से आया, किसने दिया, किसका चुराया। तो दोस्तों हमारे अंदर फिर ऐसी भावनाएं आ गई थी कि फ्री की चीज़ की तरफ हम कभी गए नहीं। अगर हमने अपने, एक बार मुझे ध्यान है, मैंने अपनी एक येलो कलर की जो चेक की शर्ट थी, वो मैंने अपने वकील साहब जो हैं अमरदीप एडवोकेट साहब, मेरठ कचहरी में, उन्होंने एक दो चुनाव भी जीत रखे हैं बाहर के, तो उनसे बदल ली थी। उनकी जो ब्लैक शर्ट थी वो हमने ले ली थी ब्लैक चेक की, और जो येलो चेक थी वो हमने उन्हें दे दी थी। तो दोस्तों उसके चक्कर में भी बहुत दिन घमासान रहे, लेकिन बात वही थी, मगर भाई आपको ये शर्ट नहीं हम पे पसंद आ रही है, घर वालों से हमने कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे मांग नहीं सकता, मेरे पे मांगी नहीं जाएगी। एक बार उसने ले ली तो ले ली, क्योंकि तू एक काम कर, तन्ने अपनी दे दी, इसे भी दे दे, वो दोनों ही रख लेगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे पे नहीं हम रहने देंगे। तो दोस्तों हमारे तो घर वाले ऐसे रहे यार, हमारे नहीं, आपके भी ऐसे ही होंगे। तो जो बुजुर्गों की कहावत है ये भी, कि जो घर में सख्त और बाहर समाज में नरम जो स्वभाव, फ्रेंडली बिहेवियर जिनका रहा है, तो कायदे में इंसान कहने लायक वही है, क्योंकि उन्होंने अपना घर, अपना समाज, गली मोहल्ला, अपने रिश्तेदारी बिल्कुल एक लिमिटेशन की तरह ही, मतलब लिमिट रखी, लिमिटेशंस का को जो फॉलो करा, और वो जो है समाज में बहुत अच्छे जो एक नागरिक के तौर पे जाने गए। अब दोस्तों फटाफट पैर पत्थर हो रहे हैं दोबारा से, बिल्कुल पैर पटे जा रहे हैं ठंड में। अब चुस्की लेते हुए बात करेंगे चाय की।